तो दोस्तों पाकिस्तान से एक और खबर है और खबर ऐसी है कि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर एक इशू काफी ज्यादा बढ़ रहा है, वो है इंटरनेट का इशू। कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट नहीं आ रहा है, एक बहुत बड़ा हमने जो है ना जोक मारा है कि ये जो नेट है ना ये इंडिया की वजह से नहीं आ रहा। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं जी समंदर से मछली ने किसी ने ना तार खा ली है, तार काट गई है। कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया ने कोई साजिश कर दी है। आपको लगता है इंडिया ने हमारा इंटरनेट रोक दिया? ड्यू रिस्पेक्ट के साथ मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा लगता है जैसे कौम को बहुत ही बेवकूफ़ समझा हुआ है। धोखा देना है तो ऐसा धोखा दें कि हमें आराम आ जाए, सब्र आ जाए सुन के, हमें लगे कि मतलब धोखा अच्छा होना चाहिए। शर्मिंदगी फील होती है कि हमारे मुल्क में नेट नहीं है। पहले तो चलो लाइट नहीं थी, अब नेट भी नहीं है, गैस तो है ही नहीं है, गैस तो है ही नहीं, पानी का है, तो क्या है इस मुल्क में? घंटा हमने कौन सा रात को फिल्में देखनी होती हैं? इंडिया की बात ना किया करे, किसी और की कर लिया करे। किसकी बात? चले पहले नंबर पे इंडिया की बात क्यों ना करूं, उसकी लॉजिक बताएं, फिर मैं नहीं करूंगा। यार देखें, वो मुसलमानों के दुश्मन है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि ये मुसलमानों का काम नहीं कि नेट जो है यूज करें। अच्छा बेटा, क्योंकि इन लोगों ने के नेट की वजह से माहौल खराब किया है। इंडिया हमसे वो हमारे ऊपर 0% इंटरेस्टेड है, वो हमारे पे इंटरेस्ट लेते हैं, उन्होंने वैसे ही मर जाना है। आपको पता है जो उनका मोदी का बयान है, कहता है पाकिस्तान को मारने की जरूरत नहीं, उन्होंने खुद ही मर जाना है। और बेसिकली बात ठीक है, हम लोग भूख से मर रहे हैं, हम लोग महंगाई से मर रहे हैं, हमने उनसे क्या मुकाबला करना है? कुछ लोग ये कह रहे हैं जी इंडिया ने कुछ ऐसा किया या साजिश की है जिसकी वजह से नेट स्लो हुआ है, तो आप कह रहे हैं चूड़ियां नहीं पहनी? चूड़ियां नहीं पहनी और इतनी जरूरत नहीं है कि वो हमारे साथ इस तरह कर सके। लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि उन्हें ये जरूरत नहीं है कि वो हमारे साथ ऐसा करें। नहीं, हम ये क्यों कहें, उनकी जरूरत ही नहीं है, हम ये कहेंगे। इसके पीछे कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। रॉ की साजिश है। हम भी अपने बच्चों को बोलेंगे, यार देखो यहाँ पे ये लिफाफा नहीं फेंकना, पाकिस्तान गंदा हो जाएगा। ओए होए होए, ऐसे ही ये चीज होगी तो डेफिनेटली बेहतरी आएगी। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं, लेकिन आपने सिगरेट की ये जो सा पैकेट है नीचे फेंका है। यार ये मैंने नहीं फेंका, आपने यूं किया। मैंने किया? चलो मेरे पे मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय पाकिस्तान पर इंटरनेट बॉम्ब गिरा हुआ है कि वहाँ पर इंटरनेट स्लो चल रहा है। पता चला था कि वहाँ की आर्मी ने फायरवॉल इंस्टॉल कर दिया है, जिस वजह से वहाँ पर सोशल मीडिया के ऐप्स पर रिस्ट्रिक्शन लग गई है, जिस वजह से वहाँ की जनता उन्हें एक्सेस नहीं कर पा रही और इंटरनेट स्लो भी चल रहा है। लेकिन पाकिस्तानी मिनिस्टर्स पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करते हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि इसके पीछे भारत की साजिश है, रॉ की साजिश है। मतलब कि पाकिस्तान में कुछ भी होता है उसमें भारत इन्वॉल्व होता है, जैसे भारत के पास कोई फालतू समय है। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि पाकिस्तान में इस टाइम इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो है, और उसको लेके बहुत से लोग ये अपनी अपनी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, बहुत से लोग अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं समंदर में मछली जो उनसे ना इंटरनेट की तार काट गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, इवन हमारे मिनिस्टर्स कुछ कह रहे हैं कि भाई ये इंडिया ने कोई साजिश की है जिसकी वजह से इंटरनेट बंद हो गया। ज़ाहिर स्लो इंटरनेट पे लोग जो है अदालत का रुख करने। हाँ जी, उन्होंने वजह ये बताई कि एक तो ये कि 15 अगस्त को इंडियन नेशनल डे हुआ, उस पर साइबर अटैक हुआ, इस वजह से। देखिए ड्यू रिस्पेक्ट के साथ मैं कहना चाहूँगी कि ये जो 4 वजूहात हैं वो ऐसा लगता है जैसे कौम को बहुत ही बेवकूफ़ समझा हुआ है। धोखा देना है तो ऐसा धोखा दें कि हमें आराम आ जाए, सब्र आ जाए सुन के, हमें लगे कि मतलब धोखा अच्छा होना चाहिए। तो धोखे के भी कोई मयार होना चाहिए। मयार होना चाहिए। अच्छा, ये जो साइबर अटैक हुआ, शामी साहब भी ये पूछ रहे थे, बात कर लेते हैं। इंडिया में भी फर्क पड़ा है कोई? देखिए साइबर अटैक जब होता है तो किसी चीज़ पे होता है ना, किसी एप्लीकेशन पे होता है, किसी कॉरपोरेशन पे होता है। साइबर अटैक पूरे पाकिस्तान के इंटरनेट पे ही हो गया, और उस साइबर अटैक में से व्हाट्सएप और जो सोशल मीडिया था उसी पे इफेक्ट हुआ। तो ये साइबर अटैक की एनाटमी कुछ मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, और केबल कट जाने वाली बात, वो शार्क का तो सुना था हमने, शार्क केबल कट जाने वाली बात जो है, जब केबल कटती है वो एक वेल नोन इवेंट होता है, उसके ऊपर एक प्रेस रिलीज आती है, वो कुछ घंटों के लिए कटती है। सीमीवी केबल जिसे हम कहते हैं, के लिए केबल कट जाए और फिर किसी को पता भी ना चले। और ये बताइए कि फिर आपके नजदीक है क्या फायरवॉल है? देखें अब ये तो कहा गया है, एक तो पीटीआई के दौर में लगी थी फायरवॉल, वो अभी तक लग रही है या लग चुकी है? नहीं, वो फायरवॉल लगती चली जाती है या कितने अरसे में लग जाती है? देखें एक फायरवॉल तो लगी हुई है ना, जो पीटीए में लगी हुई थी। अच्छा। जो के बाद में चाइनीज। देखें मुतालबा ये है कि फिक्स द डिजाइन।
آپ ڈیزائن فکس کریں, آپ پراپر کسی کو لے کر آئیں, بتائیں, اور اعتماد میں لیں قوم کو اعتماد میں لیں, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ سچ بولیں. ہمارے اگر ہمیں دھوکہ دیں تو کوئی ایسا دھوکہ دیں کہ ہمیں ہضم ہو جائے, ہمیں صبر آ جائے. دھوکہ دے ہی کیوں چلیں. آپ بھی اس چیز کو سیریس سمجھ رہے ہیں؟ مطلب میرا ہمیں جہاں تک اب جتنا ہمیں جتنے لوگوں نے بولا ماننا ہی پڑے گا نا. اب دیکھنا 1 10 20 40 50 بندے اگر یہی ہمارے ملنے والے بات کریں گے تو ہم تو یہی کہیں گے نا. مطلب یہ تو پھر میں آپ پہ حیران ہوں یار. مطلب اگر جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی سمندر کے نیچے سے کوئی تار کٹ گئی ہے تو پھر اس کا مطلب بھائی جان ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ ایک سافٹ ویئر ہے یا ایک سیٹ اپ آیا فائر وال جس کی وجہ سے یہ سارا جو انٹرنیٹ سلو ہوا ہے. ہمارے ملک نے کوئی چوڑیاں تھوڑی پہنی ہوئی. اچھا, ہم لوگ ہر چیز کا جواب دینے کے لیے ہر وقت ہے. ایسے کوئی نہیں ہے جو ہماری سرحدوں میں آ کے ہمیں کچھ کر جائے. الحمدللہ ہم تو وہ ہم نے اگر خود لگایا ہو, ہماری گورنمنٹ نے خود فائر وال اگر لگائی ہو تو پھر میرے خیال میں جس چیز کا نہیں پتا اس پہ تنقید کرنا بہتر نہیں. اچھا, اگر یہ جو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی انڈیا نے کچھ ایسا کیا یا سازش کی ہے جس کی وجہ سے نیٹ سلو ہوا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں چوڑیاں نہیں پہنی. چوڑیاں نہیں پہنی اور اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس طرح کر سکے. لیکن یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا کریں. نہیں, ہم یہ کیوں کہیں, ان کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم یہ کہیں گے. اچھا, ایسے تو یہ تھوڑا ہیٹ والا ایک وہ نہیں ہیٹ والا نہیں ہے, محب وطن ہے, پاکستانی ہے. آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے 2 دن تو گزار کے دیکھیں, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ جو سلوک ہوگا آپ کہیں گے کہ میرے ملک جیسا ملک نہیں ہے. آپ کبھی کسی فارن کنٹری میں گئے ہیں؟ سچ بتانا. سعودی عرب بھی گیا ہوں نا, حج عمرے کے لیے گیا ہوں. حج عمرے کے لیے گئے ہیں. جب آپ حج سعودی عرب گیا, اور بھی 2-3 جگہوں پہ گیا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن جو اپنے ملک آپ یوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ادھر ایسے نہیں بیٹھ, آپ ادھر نہیں بیٹھ سکتے نا. آپ ایسے اچھا, ادھر چیئر نہیں ہوگی یا کوئی چیئرز ہیں نا, وہاں پہ تو آپ غیر ملکی ہیں. اچھا, ہر وقت ڈر ڈر کے گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے, میرا ملک ہے, میں آزاد گھوم رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں کہ نیٹ جو ہے یوز کریں. اچھا بیٹا, کیونکہ ان لوگوں نے کہ نیٹ کی وجہ سے ماحول خراب کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں کہ نیٹ جو ہے یوز کریں. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ ان لوگوں نے کہ نیٹ کی وجہ سے ماحول خراب کیا ہے. کیسے؟ کیونکہ یہ باہر کی جو مووی ہیں جو بھی ہے طریقہ کار ان کا, ہر گھر میں نیٹ جو ہے لگا ہے نا, یہ بری بات ہے. انسان کو نماز پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے, اللہ کو یاد کرنا چاہیے, مسلمانوں سے پیار کرنا چاہیے, عزت کرنی چاہیے. آپ مسلمانوں سے پیار کریں, آپ نمازیں بھی پڑھیں, آپ کو اس چیز سے کوئی نہیں روک رہا. انٹرنیٹ اس دنیا میں آپ کو پتہ جدید دور ہے, ٹھیک ہے. پہلے لوگ گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے, اب لوگ گاڑیوں پر آتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے لوگ مشالے پکڑتے تھے, اب لوگ لائٹس جلاتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے لوگوں کو ٹھنڈا پانی اتنا میسر نہیں ہوتا تھا, گھڑوں میں پانی بھرتے تھے, اب لوگ فریج وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. ٹیکنالوجی نہیں آ گئی ہے, لیٹسٹ دور آ گیا ہے. اسی طرح سے اگر ہم انٹرنیٹ کی بات کریں تو پوری دنیا انٹرنیٹ کے فائدے دیکھ رہی ہے. واحد پاکستانی قوم ہے جو گند گھولتی ہے انٹرنیٹ پر. آپ انٹرنیٹ پر جو سرچ کرو گے, ابھی میرے پاس فون موجود ہے, میرے پاس انٹرنیٹ بھی موجود ہے, آپ کا کام ہے سرچ کرنا, ٹھیک ہے. آپ نے جو سرچ کرنی ہے انٹرنیٹ نے آپ کو وہ کھول کے دے دینا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم غلط ہوئے.